माइक माइक बंद है। आवाज। ओम भांजी और सभी भाइयों को सबका स्वागत है। एक मैं सुधार करना चाहूँगा। मैं दक्षिण बिहार राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, मैं प्रभारी नहीं हूँ। पतंजलि प्रभारी नहीं हूँ, केवल राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और एक सक्रिय कार्यकर्ता अपने आप को मानता हूँ, केवल बस इतना ही। जी। जी। ओम, आइए सीधे होकर के बैठें। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है इस कार्यक्रम में जो निरंतर जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम उन करोड़ों लोगों में से चुने गए हैं जो योग करने और कराने वाले। तो इसके लिए एक बार अपने अपने लिए खूब तालियां बजाइए, हम बहुत जरूरी है। तो ऐसे हम लोग को भगवान ने चुना है और योग में प्रतिष्ठित किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सानिध्य हर पल हर क्षण प्राप्त होता है। और यही भाव हमेशा रखें कि गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम योग के जो उच्चतम लक्ष्य हैं, श्रेष्ठतम लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य तक पहुँचे। आरोग्यता प्राप्त होना एक बहुत छोटी सी बात है, साधारण सी बात है। और मन की शांति, मन की एकाग्रता, मतलब अभ्युदय और निश्रेय सिद्धि, ये दोनों ही प्राप्त होते हैं योग से। तो आइए सीधे होकर के बैठें और हृदय से उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए 3 बार पवित्र पावन ओम का उद्घोष करेंगे, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण भाव से। और श्वास गहरा भरते हुए कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। और उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हैं श्वासों को गहरा भर करके। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी जो इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं उन सबको फिर एक बार हृदय से प्रणाम करते हुए, और आइए हम लोग अपने अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि ज्ञान है और अभ्यास नहीं है तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। और ज्ञान भी है, अभ्यास भी है, और आचरण में नहीं है तो भी उसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए ये तीनों चीज़ें स्वामी जी बताते हैं कि ज्ञान भी होना चाहिए और उसका अभ्यास भी होना चाहिए और फिर उसका आचरण भी होना चाहिए। हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में
ये परिलक्षित होना चाहिए कि हम योगी हैं और निरंतर योग साधक हैं। ये हमारे जीवन में परिलक्षित होना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए, हमारे खान पान से, हमारी वेशभूषा से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से पता चलना चाहिए। ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और इनको हमेशा स्मरण रखना है कि हम उस पर युग पुरुष के शिष्य हैं जो पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर हैं और निश्चित रूप से इस कार्य में उन्हें सफलता मिलेगी। ऐसे ही गुरु जी की, स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हृदय से हम लोग आइए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। अब पहला अभ्यास जॉगिंग का, जैसा कि स्वामी जी आते के साथ अब तो शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग भी उसी को फॉलो करते हैं, तो हम लोगों को भी वैसे ही करना है। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए आप करेंगे, जितना आपसे हो सके उतना। पहले तो धीरे धीरे करना है, श्वास लेते छोड़ते हुए। सारे व्यायाम में, सारे यौगिक जॉगिंग में आप पूरा जो है श्वास लेते छोड़ते करें अभ्यास, ताकि आपका भस्त्रिका प्राणायाम भी आपके साथ साथ हो जाए। इसके साथ साथ अब इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे। बचपन को याद करें, जब स्कूलों में पढ़ते थे और एनसीसी में हम लोग परेड करते थे इस तरह से लेफ्ट राइट। तो इसको थोड़ा गति देंगे। एक मिनट का अभ्यास, एक मिनट। अब आइए तीसरे अभ्यास की ओर चलें। चौथा अभ्यास घुटनों के लिए। पांचवा अभ्यास, आइए इस तरह से करेंगे। घुटनों पर हाथ को रखेंगे और हाथ को आगे भी रख सकते हैं आप, दोनों स्थिति में आप कर सकते हैं। तो घुटनों पर रखेंगे, थोड़ा परिवर्तन किया गया इसमें, तो ये थोड़ा बल मिलता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दाएं बाएं मुड़ेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये छठा अभ्यास था। अब सातवें अभ्यास की ओर चलें। आइए दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब इसके बाद त्रिकोणासन करेंगे, जो पेट और वेट को कम करने में मदद करता है। साइड का जो फैट है उसको आइए पहले दाईं तरफ से कान तक, बाएं हाथ को कान तक ले जाएंगे सीधा ऊपर, और फिर दाएं हाथ को नीचे ले जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दोनों हाथों को फैलाएंगे इस तरह से, और बाएं हाथ से दाएं पैर को, दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, और 1 मिनट तक इस अभ्यास को करेंगे काउंटिंग के साथ, सांस लेते छोड़ते हुए 60 बार। चलिए योगाचार्य जी जुड़ जाएंगे, तब तक पीटी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 30। और लास्ट में योगिंग डांस।
माइक ऑन करिए, माइक। अभी नेट गायब हो गया था यहाँ से। हाँ जी लेके आए। नमस्कार कीजिए। 12 बार ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम खगाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम पूषणे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम मरीचये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार 12 अभ्यास हम लोगों ने पूरे कर लिए सूर्य नमस्कार के। इन अभ्यासों के बाद नंबर आता है कुछ आसनों का जो खड़े होकर के करते हैं, और इन आसनों के समूह का नाम दिया गया है शंख प्रक्षालन की क्रिया। तो शंख प्रक्षालन की क्रिया में हम लोग सबसे पहले ऊर्ध्व ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथ सर पर रखेंगे और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे श्वास भरते हुए। इस तरह 1 2 3 4 5 5 छोड़ते हुए वापस, हाथ भरते ऊपर 6। ये हो गया। अब तिर्यक ताड़ासन 1 2 3 4 5 6। अब कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने और इस तरह से दाईं तरफ घूमेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6। और फिर इसका दूसरा पोज
एक हाथ पीछे ले जाते हैं, 2 3 4 5 6। यहाँ श्वास की क्रिया चल रही है। जब भी मुड़ रहे हैं तो श्वास छोड़ रहे हैं, और जब आप वापस आ रहे हैं सीधी अवस्था में तो श्वास भर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस श्वासों के साथ ही सारी क्रियाएं हो रही। अब इसमें बीच में 2 आसनों को हम लोग जोड़ देते हैं, जो शंख प्रक्षालन की क्रिया से अलग है, लेकिन आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा यदि स्वस्थ नहीं रहे तो हम कुछ कर पाएंगे नहीं। तो अपने कमर को स्वस्थ रखने के लिए, मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथ में कमर सांस भरते हुए पीछे जाएंगे जितना हो सकता है, अर्ध चक्रासन कम से कम 3 बार। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस, इस तरह। ये है अर्ध चक्रासन। ध्यान से आप प्रतिदिन करते भी होंगे। अब इसके बाद एक आसन और है, क्योंकि ये खड़े होकर के सारे आसन कर रहे हैं, तो आसनों का एक राजा है आसन, उसका नाम है वृक्षासन, ध्रुवासन। आइए उसको भी करते हैं। दाहिने पैर को यहाँ लगाएंगे और दोनों हाथ इस तरह से बैलेंस करते हुए, फिर दोनों हाथों को ऊपर प्रणाम के अवस्था में। आधा मिनट, 1 मिनट, जितना आपसे हो सके उतना करिए। ये ध्यान का आसन है। हम मनुष्य हैं, मन से बने हैं, तो हमारा मन जो है वो हमारे काबू में आए, हमारे अनुसार चले, मन की गुलामी ना करें हम। इस तरह से इस अभ्यास को आइए अब दूसरे तरफ से करेंगे। इस तरह से, ऐसे यथासंभव यथाशक्ति जो आप कर पाए वही आपके लिए उपयोगी होगा, लाभकारी होगा। जो आप कर ही नहीं पाएंगे वो आपके लिए लाभकारी कैसे हो सकता है। आइए अब हम लोग बैठ जाएंगे। शंख प्रक्षालन की क्रिया का एक और आसन उसको करेंगे, उसका नाम है उदरकर्ष आसन। इस तरह से घुटनों को बैठ जाते हैं नीचे। इसको हम लोग बिहार की भाषा में चुकू मुकू बैठना बोलते हैं। और इस तरह से आप भी बैठ सकते हैं अगर बैठ सकेंगे तो, अन्यथा जबरदस्ती नहीं करेंगे, यथासंभव यथाशक्ति। और इस तरह से ऐसे 1 2 उदरकर्ष आसन, 3 4 5 6। हम लोग पहले बजाज स्कूटर चलाते थे, आपको याद होगा, तो वो उसमें स्टार्टिंग ट्रबल होता था वो, और उसको झुकाना पड़ता था। पेट्रोल जो है गाड़ी में कार्बोरेटर में पूरा पहुंच जाए, इसके लिए उसको झुकाते थे अपनी दाईं तरफ, झुकाते थे, तब जाके वो स्टार्ट होता था एक बार। तो हमारे शरीर में भी कुछ स्थिति उसी तरह की है। शरीर की जो बनावट है उसमें थोड़ा हम लोगों को कुछ करना पड़ता है, तो ताकि हमारा पेट जो है वो साफ रहे। और सुबह अगर पेट साफ है इसका मतलब स्टार्टिंग ट्रबल नहीं है। तो सुबह सुबह एक बार में पेट साफ हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, गुनगुना पानी कम से कम 2 गिलास पीजिए, धीरे धीरे आराम से। और कोशिश करिए कि सुबह सुबह, देखिए एक संकल्प तो हम लोगों के साथ होना चाहिए कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम एलोपैथी की दवा नहीं खाएंगे सिवाय इमरजेंसी के। जब होश नहीं रहेगा तब तो जो दवा देनी पड़े या पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन जब तक होश रहेगा तब तक एलोपैथी की दवा नहीं खाएंगे। आयुर्वेद की दवा खा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो बीमार न पड़े। इसके लिए एक संकल्प अपने मन में कि आरोग्यवटी प्रतिदिन, इसमें नीम, तुलसी और गिलोय है, उसको 1 या 2 गोली सुबह सुबह आप ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ, उठते के साथ आप ले सकते हैं। और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर अपने अभ्यास की ओर चले। आइए अब हम लोग करेंगे सबसे पहला आसन, इसका नाम है मंडूक आसन, बैठ करके किए जाने वाले आसन। दोनों हाथ यहाँ नाभि के ऊपर लगाएंगे और इंटीग्रेटेड योगा करेंगे। कपालभाति के साथ
1 मिनट, जब भी आगे झुकेंगे 1 मिनट तक कपालभाति करेंगे। आइए करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वाले भी ठीक हो रहे हैं इन आसनों का प्रयोग करके, और साथ साथ कुछ औषधियों का प्रयोग करके, अपने खान पान में परिवर्तन करके। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखें, अंग्रेजों की एक कहावत थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको ध्यान में रखेंगे। फिर सांस भर के उठ जाएंगे। आपको पहले भी हमने याद दिलाया कि जब उठते हैं, पीछे उठते हैं तो सांस भर लेते हैं, आगे झुकते हैं तो सांस छोड़ते हैं। इन बातों को हमेशा स्मरण रखेंगे। फिर आगे झुकते हुए, सांस छोड़ते हुए, और फिर कपालभाति 1 मिनट तक। अब देखिए, इसको कम से कम 5 बार तो करना चाहिए, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए अब दूसरे पोज में चलते हैं। और फिर आपको अगर समय मिले तो आप इसको 5 बार कर लिया कीजिए। अगर आपका शुगर 200 के नीचे आ जाता है इसको करते करते, या नहीं आता है तो थोड़ा बढ़ा के करना पड़ेगा, आपको 10 मिनट भी करना पड़ता है। तो आइए अब दूसरे पोज में करें। सांस भर लेंगे भीतर और छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, और फिर इसको करेंगे। सरल सा उपाय है कि 60 बार काउंट करिए, 1 मिनट आपका हो जाता है। 1 मिनट में 60 बार, तो इस तरह से आप करिए। एक बार फिर दोहराएंगे इसको, और फिर सांस भर लेते हैं, ऊपर उठते हैं तो फिर सांस छोड़ते हैं, फिर आगे जाएंगे और फिर इसको करेंगे। तो मंडूक आसन हम लोगों ने
2 पोज में किया 3-3 बार। आवश्यकता पड़े तो इसको बढ़ाना है और आपको बताना है लोगों को, जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको बताना है कि कम से कम इसको 5 बार तो कीजिए। अगर कंट्रोल में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको 10 बार करना पड़ेगा। अब करेंगे शस्त्रकासन। दोनों हाथ यहाँ पर घुटनों पर और श्वास भरते हुए हाथों को उठाएंगे ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। फिर यहाँ 1 मिनट कपालभाति करें। फिर से इसको युद्ध चल रहा है, युद्ध कर रहे हैं। आइए फिर से करें। अब इसके बाद जो अगला क्रम है आसनों का, वो ध्यान रखेंगे। गोमुख आसन करते हैं। याद रखिएगा, जो आप कर पाए वो करिए जरूर, जो नहीं कर पाए उसको छोड़ दीजिए। और इस तरह से गोमुख दाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाते हैं और बाएं पैर दाएं घुटने के ठीक सामने इस तरह से होता है। और अब दूसरे तरफ से बाएं पैर की एड़ी पर बैठेंगे और फिर दाहिना पैर जो है इस तरह से बाएं घुटने के ठीक सामने ले जाएंगे। अभ्यास में कभी कंजूसी नहीं करना है, ना कोई शॉर्टकट अपनाना है। जितना हो सके आपको करना है। आइए अब हम लोग पैरों को सीधा कर लेंगे। दंडासन में बैठ जाइए, दोनों पैरों को सीधा करिए। और अब क्या करना है, ये देखिए, दाहिने पैर को बाएं जंघा की जड़ में लाना है, दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे और फिर बायां हाथ इस तरफ से ऐसे लेके वक्रासन और फिर पीछे मुड़ के 1 मिनट तक कपालभाति। आसनों का समय आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक कम से कम, तो 1 मिनट हम लोग करेंगे इसको।
अब दूसरी तरफ से बाएं पैर को मोड़ेंगे दाईं जंघा की जड़ में और फिर इधर से वक्रासन, पीछे मुड़ करके फिर कपालभाति 1 मिनट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये बाएं पैर को ले जाएंगे एनस के पास और दाहिना पैर ले आएंगे और फिर कपालभाति। अब दूसरी तरफ से अब ये इधर से बाएं पैर को दाएं पैर को मोड़ के इनस के पास ले गए और बाएं पैर इधर रखा घुटने की इस तरफ और इधर से ऐसे फिर पीछे मुड़ करके 1 मिनट तक कपालभाति। मत्स्येंद्र आसन।
आदरणीय दुर्गादास भैया आगे आगे कराइए। हाँ, हाँ उनका हाँ हाँ। नेटवर्क की वजह से वो चले गए हैं, शायद लेफ्ट हो गए। हाँ, जी जी बोलिए। जी 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 जी। आगे करते हैं इसमें हम लोग। ओम सभी को। ये बैठ करके किए जाने वाले आसन हो चुके हैं। अब हम पेट के बल वाले आसन करते हैं। पेट के बल आ जाते हैं मकरासन की स्थिति, और दोनों हथेलियों के बीच में अपने ठुड्डी को रखते हैं। चेहरा खिला हुआ, हंसमुख, और हम करेंगे पीछे से अपने एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास। श्वास के साथ एक श्वास भरते हुए और प्रश्वास के साथ पीछे, श्वास और प्रश्वास के साथ मकरासन की स्थिति क्रिया। अब करेंगे दूसरे पैर से श्वास भरते हुए एड़ी को नितंब से लगाएंगे, प्रश्वास के साथ पीछे। लगभग स्थिति भस्त्रिका की है। आदरणीय आ गए हैं, योगाचार्य जी आ गए हैं। दुर्गा ओम भैया ओम ओम ओम। जी जी। जी आप कंटिन्यू करें योगाचार्य जी। ये नेट वाले जो है पैसा पूरा लेते हैं, नेट जो है वो गायब करते हैं। जी, पैसा पूरा लेते हैं। और आइए 2 आसन और रह गए थे बैठ के करने वाले, मैं दिखा देता हूं, आप कर पाए तो करें, नहीं तो आप देख ले, याद रखने के लिए पंखा चला इस तरह से। ये अर्धचंद्रासन, लेकिन उनको करना है जिनके घुटनों में दर्द ना हो, वही करेंगे इसको। इस तरह से ऐसे। और फिर ये उष्ट्रासन, ये सब रोज किए जाने वाले आसनों में है। लेकिन आपको अगर जरूरत हो तो जरूर करिए, नहीं जरूरत है तो आगे बढ़ जाए। इस तरह से या इस तरह से ऐसे। मैं तो रोज करता हूं। मैं जो आपके सामने कर रहा हूं, ये मैं रोज करता हूं। आपका नेटवर्क कभी बहुत इससे मुख नहीं मोड़ता। आइए अब हम लोग
मकरासन करेंगे एक एक पैर से। दुर्गादास भैया आप कंटिन्यू करिए अभी। और अभी 6:20 हुए। दुर्गादास भैया आवाज आ रही है? दुर्गादास भैया आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आ रही बहन जी, आ रही है हाँ, आवाज, तो आ रही बहन जी। आप ना कंटिन्यू करिए। और 6:20 हुए हैं। जी जी बहन और जी। प्राणायाम की तरफ भी चल सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें 6:45 ही क्लास खत्म करनी है। ठीक है? जी 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 ठीक। जी। ओम। हम मकरासन की करते हुए दोनों पैरों से करें। दोनों पैरों से श्वास भरते हुए एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास करते हैं और प्रश्वास के साथ एड़ी पीछे की ओर। यह हमारे मूलाधार पर जब एड़ी स्पर्श होती है तो हमारा मूलाधार जागृत होता है। कुंडली शक्ति ऊर्ध्वाधर होने का कार्य प्रारंभ करती है। हमारी जो जीवनी शक्ति है, मूलाधार की शक्ति है, ऊर्ध्वगामी बनती है। पृथ्वी तत्व हमारा सक्रिय होता है। चलिए अब हम करते हैं भुजंगासन। सबसे पहली स्थिति में दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल के पास से जमीन पर रखते हैं। सांस को भरते हुए ऊपर कोहनी तक का हिस्सा ऊपर उठाते हैं। सामने देखें, श्वास भरी हुई। श्वास को खाली करते हुए जमीन पर ठुड्डी को लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर कोहनी तक का हिस्सा जमीन से लगा हुआ हाथ का प्रभाव महसूस करते हैं कमर पर, रीढ़ पर। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर। अब करेंगे श्वास को भरते हुए पूरा ऊपर। श्वास को खाली करते हुए नीचे। श्वास के साथ ऊपर, प्रश्वास के साथ नीचे। पूरा प्रभाव कमर पर, रीढ़ पर। बाएं हथेली को जमीन पर पहले, उसके बाद दाएं हथेली। श्वास भरते हुए पुनः प्रश्वास के साथ नीचे। पृष्ठ प्रदेश, शरीर का ऊपरी भाग पूरा का पूरा सक्रिय। श्वास भरी हुई, निगाहें सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए, रेचक करते हुए नीचे। अब करेंगे हम शलभासन। दोनों हाथ दोनों पैर की जंघा के नीचे ले जाते हैं। हथेली उल्टी, ठुड्डी जमीन पर लगी हुई और श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर लगभग 1.5 फीट की ऊंचाई तक।
रुकने का प्रयास, पूरा प्रभाव नाभि पर, नाभि, पेट, पूरा प्रभाव। यथाशक्ति रुकने के उपरांत नीचे पुनः अभ्यास करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, पैर को पीछे तानते हैं। हटी हुई, टली हुई नाभि इस आसन शलभासन के माध्यम से अपने स्थान पर आ जाती है। प्रश्वास के साथ नीचे दूसरे पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पैर को ताने, पूरा प्रभाव नाभि पर महसूस करें। प्रश्वास के साथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, आसनों की श्रेणी में, कठिन आसनों की स्थिति में यह आसन आता है। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही प्रभावकारी। चलिए, श्वास के साथ दोनों पैर ऊपर, पूरा भार पेट पर, ध्यान नाभि पर, मणिपूरक चक्र पर। पैर में कंपन आते तक रुकने का प्रयास करते हैं। आधा मिनट, 1 मिनट प्रश्वास के साथ विश्राम देते हैं। पुनः एक अभ्यास शलभासन का। श्वास भरते हुए ऊपर, विराम देते हैं और दोनों हाथों से टखने को पकड़ने का प्रयास करते हैं। धनुरासन, धनुर के समान, अर्थात हमारे रीढ़ के लिए, पेट के लिए। सामने देखें, श्वास भरें। यथा स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार रुकने का प्रयास। जय श्री राम। जय जय श्री राम। चलिए, पेट के बल आगे पीछे होने का प्रयास करते हैं। आगे लुढ़के मोटापा को दूर करने के लिए, नाभि को ठीक करने के लिए पीठ, रीढ़, पैर, हाथ, संपूर्ण व्यायाम एक साथ करने के लिए दाएं बाएं भी रख सकते हैं। इसमें दाएं बाएं आनंद के लिए पूरी शरीर की मालिश एक साथ स्वयं के द्वारा। इसके पश्चात हम पलट जाएंगे सीधे पीठ के बल। पीठ के बल कुछ आसन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले करेंगे मरकट आसन। कमर के लिए मरकट आसन का पहला भाग, दोनों हाथ बाजू में और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ करके अपने एड़ी को नितंब के पास स्थापित कर लेते हैं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए घुटने जमीन से बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। रुकने का प्रयास। हो सके तो कपालभाति करने का प्रयास। चलिए, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को खाली करते हुए घुटने दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। 30 सेकेंड रुकने का प्रयास। कमर पर प्रभाव। मोटापा को दूर करने के लिए, पाचन संस्थान को सक्रिय करने के लिए
कमर दर्द को ठीक करने के लिए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। तीन 5 बार इस क्रिया को दोहराते हैं। और अब दोनों पैरों में फासला कर लेते हैं, लगभग 1.5 हाथ का, 2 फीट का। और अब करेंगे, श्वास भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर जमीन पर, गर्दन दाहिनी ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। पूरे जमीन से लगाने का प्रयास, पैरों को, घुटनों को रुकने का प्रयास करें, कमर पर प्रभाव महसूस करें। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर गर्दन। तीसरा भाग करने के लिए दोनों पैर सीधे, श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाते हैं और बाएं हाथ से अंगूठे को पकड़ करके पैर और हाथ बाईं ओर जमीन पर, गर्दन दाहिनी ओर। तीसरी स्थिति मरकट आसन की, यथा सामर्थ्य रुकने का प्रयास, कमर पर प्रभाव, रीढ़ पर प्रभाव। सीधा श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए, पुनः श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और पैर दाहिनी ओर जमीन पर, गर्दन दाहिनी ओर, दाहिना पैर सीधा। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए पैर नीचे। एक अभ्यास और करेंगे। श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, श्वास को खाली करते हुए बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर गर्दन। बहुत ही लाभदायक, प्रभावकारी यह हमारा मरकट आसन का तीसरा भाग। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करती है पैर सीधा। पुनः अब बाएं पैर को श्वास भरती ऊपर, दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और श्वास को खाली करते हुए दाहिनी ओर पैर, बाईं ओर गर्दन। पूरा प्रभाव कमर पर, कटी, कमर, रीढ़, पेट, पूरा संस्थान हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित, चक्र प्रभावित। और श्वास भरते हुए विश्राम की स्थिति में अब करेंगे साइकिलिंग स्थिति। चलिए बहुत जल्दी एक साथ कर लेते हैं। सीधी साइकिल, उल्टी साइकिल, पादवृत्तासन, गति से सीधा, उल्टा, दूसरे पैर से, और ये दोनों पैरों से। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन की स्थिति में आ जाते हैं। शीर्षासन के भांति इसमें लाभ मिलते हैं। रक्त का संचार नीचे की ओर, मस्तिष्क की ओर। सर्वांगासन, हलासन। इसमें शीर्षासन करने का प्रयास करते हैं।
बैठ जाते हैं अपने स्थान पर और दोनों हाथों को ऊपर तानते हुए अर्ध ताड़ासन, खड़े होकर के किया जाने वाला आसन ताड़ासन, ये बैठ करके किए जाने वाला अर्ध ताड़ासन। जब भी शीर्षासन करते हैं रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर होता है, तो हम उस रक्त के संचार को व्यवस्थित करने के लिए अर्ध ताड़ासन की स्थिति में, और अब बैठेंगे सुखासन में। प्राणायाम, प्राण पर नियंत्रण, प्राण को आयाम, जीवनी शक्ति का संचार, कार्य क्षमता की वृद्धि, ओज और तेज में प्रखरता। चलिए सुखासन में बैठ करके हम करेंगे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास प्रश्वास के साथ में जितनी देर में श्वास लेते हैं उतनी देर तक श्वास छोड़े। लीजिए लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। समय की कमी को देखते हुए हम करेंगे क्रिया के साथ में। हल्की सी गति बढ़ाएंगे। और तेज करेंगे। अब बाजू से हल्की सी आवृत्ति। अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मस्त करने के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए तैयार करने के लिए हमारा यह भस्त्रिका प्राणायाम। शरीर गर्म हो जाता है, रक्त संचार व्यवस्थित होने लगता है। चलिए सामान्य श्वास से करके अपनी श्वासों को सामान्य करते हैं। इसके बाद करेंगे कपाल भाती प्राणायाम, और हमारी हनुमान चालीसा के लिए जो भी बहन हो भाई हो तैयार रहेंगे। योगाचार्य हमारे आदरणीय शिवजी भैया, आप हनुमान चालीसा करा दीजिए। अभी शिवजी भैया लीजिए कपाल भाती। जी जी। ओम सभी को सुप्रभात। हनुमान चालीसा कराएंगे दीदी? हाँ, मैंने योगाचार्य जी से कहा है शिवजी भैया से। हाँ योगाचार्य जी कराएंगे। हाँ ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मैले मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, होत न असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान
जय। अब करेंगे हम लोग ब्राह्य प्राणायाम, श्रीबंध प्राणायाम, बाह्य कुंभक प्राणायाम। दुर्गादास भैया आदरणीय आवाज आ रही है? जी अब मैं ना ये थोड़ा सा ये मंच है ना, आदरणीय शिवजी कुमार जी जुड़ चुके हैं तो उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। और ओम ओम अभी ना हमारे पास समय नहीं है तो बस हम भ्रामरी प्राणायाम और सिंहासन प्रक्षेपण 2 मिनट समय बचा है बहन जी। जी जी 44 हो चुका है, 44। क्या करना है? 44 हो गया, क्या करना है बताइए। शांति पाठ करवा दीजिए, हैं? शांति पाठ, हस्तासन और शांति पाठ करवा दीजिए। हास्यासन और तीनासन, चलिए ठीक है। आइए, सिंह गर्जना करें। आ, आ,